हेलो, वेलकम ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डमी एक्टिविटी। एक्टिविटी के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था और ये जो आज का वीडियो है वो है डमी एक्टिविटी पे। जो डमी एक्टिविटी है वो एक स्पेशल टाइप की एक्टिविटी है जो कि रिसोर्स और टाइम कंज्यूम नहीं करती है। जहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हैं वो रिसोर्स और टाइम कंज्यूम करती है, बट जो डमी एक्टिविटी है वो रिसोर्स एंड टाइम जो है वो कंज्यूम नहीं करती है। ठीक है। इट इज़ अ डिवाइस टू आइडेंटिफाई डिपेंडेंसी बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज़। ये डिपेंडेंसी शो करता है वेरियस एक्टिविटीज़ के बीच में। इस पॉइंट को मैं डायग्राम के थ्रू आपको अच्छे से समझाऊंगा, काफ़ी इजी वे में समझाऊंगा। आपको डमी एक्टिविटी के बारे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आगे। ठीक है। इसको हम आर्टिफिशियल एक्टिविटी भी कहते हैं। ठीक है। और ये डिनोट कैसे होता है? डिनोट होता है डैश एरो के थ्रू। ठीक है। डैश एरो के थ्रू ही डिनोट होता है और इसी से हम इसको आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं। अब हम इसको डायग्राम के थ्रू अगर डिस्कस करेंगे, डायग्राम के थ्रू अगर इसको समझेंगे तो डमी एक्टिविटी क्या है। ठीक है। इसको हम एक और साइड में बना लेते हैं, जैसे कि ये है विदाउट डमी। जैसे हमें इसमें पता चल गया 2 and 3 जो है, 2 and 3 जो हमने डैश एरो से रिप्रेजेंट की है वो डमी एक्टिविटी है। ठीक है। अगर हम डमी एक्टिविटी हटा दें, जैसे कि ये है, जैसे हमने डमी एक्टिविटी इसमें हटा दी है। ठीक है। ये ए बी सी एंड डी। ठीक है। डमी एक्टिविटी जो हटा दी है, ठीक है, बिफोर डमी एक्टिविटी मतलब डमी एक्टिविटी से पहले जो सी है, सी एक्टिविटी कब स्टार्ट होगी? जब ए एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जब ए एक्टिविटी ख़त्म होगी तभी तो सी स्टार्ट होगी ना। इसमें इस नेटवर्क डायग्राम में यही शो हुआ है कि जब ए ख़त्म होगी तभी सी स्टार्ट होगी, जब बी ख़त्म होगी तब ही डी स्टार्ट होगी। ठीक है। यहाँ पे भी मैंने यही लिखा है, सी स्टार्ट्स ओनली व्हेन ए इज़ ओवर। सी तभी स्टार्ट होगी जब ए ख़त्म हो जाएगी एक्टिविटी, और डी तब स्टार्ट होगी, डी स्टार्ट्स ओनली व्हेन बी इज़ ओवर। ठीक है। जब बी एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी तो अब जैसे कि हमने 2 और 3 जो है वो हमने डमी एक्टिविटी शो किया है। 2 एरो इस तरफ है। ठीक है। इसमें अगर सी एक्टिविटी को स्टार्ट करना हो तो नॉर्मल है, जब ए एक्टिविटी ख़त्म होगी तो सी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। बट डी एक्टिविटी, क्योंकि ये जो 2 से 3 की तरफ एरो भी शो कर रहा है, ये डमी एक्टिविटी शो कर रहा है। ठीक है। डी कब स्टार्ट होगा? डी उस टाइम पे स्टार्ट होगा जब ए और बी दोनों ख़त्म हो जाएंगी एक्टिविटीज़। जब ए और बी दोनों ख़त्म हो जाएगी एक्टिविटीज़, फिर ही हम जो एक्टिविटी डी है वो स्टार्ट कर सकेंगे। ऐसा नहीं होगा कि खाली बी एक्टिविटी ख़त्म होगी तो डी स्टार्ट हो जाएगी, नहीं, क्योंकि 2 और 3 में डिपेंडेंसी शो हो रही है। हमने इसमें बताया इज ए डिवाइस टू आइडेंटिफाई डिपेंडेंसी बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज़। वेरियस एक्टिविटीज़ के बीच में डिपेंडेंसी शो करते, लाइक कि 2 जो है वो 3 पे भी डिपेंड कर रहा है। जब तक 2 ख़त्म जब तक 3 ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक डी एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हो जाएगी। जब तक ए और बी एक्टिविटी ख़त्म नहीं होंगी तब तक डी एक्टिविटी स्टार्ट नहीं होगी। लाइक देखो 1 से 2 पे, 2 से 3, ठीक है, देन डी एक्टिविटी 1 से 3 भी हो गया, 1 से 2 भी हो गया। ठीक है। तो हम डी एक्टिविटी स्टार्ट कर पाएंगे। इसे कहते हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं डमी एक्टिविटी। ठीक है। लास्ट में मैंने ये लिखा है डी एक्टिविटी स्टार्ट्स व्हेन ए एंड बी बोथ एक्टिविटीज आर ओवर। ठीक है। जब ए और बी दोनों एक्टिविटी ख़त्म हो जाएंगी तो ही डी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। बस यही छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप इस डायग्राम से इसको समझोगे बहुत इजी वे में, काफ़ी बड़ी बड़ी डायग्राम्स होते हैं, आपको उस वे में नहीं समझाएगा। जो बेसिक डायग्राम से समझ आएगी चीज़ वो बेस्ट रहती है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी डमी एक्टिविटी के बारे में। अगर कोई भी डाउट रहता है, वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल मेक श्योर कि आपको कोई भी उसके बाद कोई भी डाउट ना रहे। थैंक यू एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो।